भोपाल का रहने वाला एक लड़का जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसके पिताजी दूसरी शादी करते हैं। जब उसकी सौतेली माँ घर में आती है तब उसको बड़ी सताती है, बहुत सताती है। वो लड़का बड़ा दुखित रहता था, चिंतित रहता था कि आगे उसका समय कैसे बीतेगा। उसके पिताजी उस लड़के की एक भी बात नहीं सुनते थे, उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। वह लड़का मेहनत मजदूरी का काम करके अपना भरण पोषण करता था। कुछ दिन व्यतीत होता है, उसी के गांव के एक लड़का होता है, उसका दोस्त होता है। उसकी नज़र इस पर पड़ती है। वह लड़का दुबई कमा रहा होता है। अब वह लड़का इससे कहता है, उसका दोस्त कहता है इससे कि तुम मेरे साथ दुबई चलो, वहाँ चलोगे अच्छा पैसा कमाओगे, कुछ दिन में अच्छी तरक्की कर लोगे, अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर लोगे। अब वह लड़का अपने दोस्त की बात को मान करके पासपोर्ट बनवाता है। फिर उस लड़के के कहने पर दुबई चला जाता है। जब दुबई जाता है, जिस शेख के यहाँ नौकरी करता है, उस शेख की एक खूबसूरत लड़की थी। वह लड़की इस लड़के पर फिदा हो जाती है। वह लड़की इस लड़के से बेइंतहा प्यार करती है। वह लड़की इस लड़के के साथ संबंध बनाती, जब जब संबंध बनाती तब तब इसे लाखों रुपए देती। यह लड़का कुछ ही दिन में करोड़पति हो जाता है। एक दिन इन दोनों के साथ जो हुआ, उस दुबई की लड़की और इस लड़के के साथ जो हुआ, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर करना। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है भोपाल प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम दुधई राम होता है। दुधई राम की पत्नी का नाम गीता देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका लोग प्यार से बड़े बड़े प्यार से उसका नाम नंदू रखते हैं। नंदू बड़ा ही तेज तर्राक था, बड़ा ही सुंदर था, बड़ा होशियार था। बचपन से गांव के लोग नंदू से बड़ी मोहब्बत करते थे। नंदू इतना खूबसूरत था। धीरे धीरे नंदू बड़ा होता है। करीब करीब जब 5 साल का होता है तब उसके माता पिता उसका एडमिशन अपने गांव के एक प्राइवेट स्कूल में लिखवाते हैं। नंदू पढ़ने जाया करता था। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। धीरे धीरे कुछ और बड़ा होता है। जब उसकी उम्र करीब करीब 10 साल की होती है तब उसके माँ की मौत हो जाती है। अब उसके पिताजी दुधई राम जी अपनी पत्नी की अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, 13वीं संस्कार करते हैं। फिर अपने बेटा नंदू को लेकर के अपने घर पर रहते हैं। अपने हाथों से दुधई राम जी खाना बनाते और अपने बच्चे को खिलाते, नंदू को। नंदू हमेशा अपनी माँ की याद करके रोया करता, हमेशा अपनी माँ को याद करता। उसके पिताजी उसको खूब बहलाते फुसलाते और उसको अपने साथ घुमाते टहराते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, हितई नतई के लोग मिल करके नंदू के पिताजी से दुधई राम से आकर के कहते हैं कि भाई, आपकी उम्र अभी बहुत लंबी है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, आपके पास एक ही बच्चा था और करीब करीब 10 से 15 साल हुए थे आपकी शादी हुई और आपकी पत्नी का इंतकाल हो गया, मौत हो गया। आप एक काम करिए, अपना विवाह कर लीजिए। दुधई राम जी कहते कि नहीं, मेरा एक बेटा है, अब मैं इसी को लेकर के रहूंगा, इसको जिलाऊंगा खिलाऊंगा, कुछ काबिल बनाऊंगा, अब मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन गांव घर के लोग, हितई नतई के लोग बहुत समझाते हैं दुधई राम को कि अगर आप पत्नी को लेकर के आएंगे, शादी कर लेंगे, पत्नी घर में आएगी तो नंदू को खाना बना करके खिलाएगी, आप कमाने के लिए बाहर जाएंगे तो वह देखभाल करेगी, खाना बनाएगी, आपको भी खिलाएगी, आपके बेटे को भी खिलाएगी, घर का काम काज करेगी। अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपको बाहर भी कमाना होगा, फिर इसके बाद नंदू की भी सेवा सत्कार करना होगा, उसको खाना बनाना होगा, समय पर स्कूल भेजना होगा, आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आप शादी कर लीजिए। जब इतनी बात गांव घर के लोग, हितई नतई के लोग कहते हैं तो थोड़ा दुधई राम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब सोचते हैं तो उनको भी लगा कि लोग बात तो सच कह रहे हैं कि मैं बाहर कमाऊंगा
तो नंदू का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, नंदू को समय पर भोजन नहीं दे पाऊंगा। अगर दूसरी बीवी आ जाएगी तो नंदू का ख्याल रखेगी, हमें भी टाइम पे खाना मिलेगा, नंदू को समय पर खाना मिलेगा, नंदू पढ़ने जाया करेगा। यही सब सोच करके नंदू के पिता दुधई राम जी दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी वाली पत्नी का नाम निशा देवी होता है। निशा बड़ी ही खूबसूरत थी, जितने खूबसूरत थी उतने उग्र स्वभाव की महिला थी। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है, घर में रहती है और खाना बनाती खिलाती लोगों को, लेकिन धीरे धीरे उसको लगने लगा कि नंदू तो हमारा लड़का नहीं है, ये इनकी दूसरी पत्नी का लड़का है, ये हमें नहीं मानेगा। इसलिए वो अंदर ही अंदर नंदू से खिलाफ रहती, नंदू से ईर्ष्या करने लगती, दाह रखती, नंदू को समय पर अब भोजन नहीं देती, नंदू को समय समय पर खरी खोटियां सुनाया करती, गालियां देती और कहती कि जब भी मैं दिन भर खटती हूँ और तुम केवल खाने के लिए चले आते हो, कभी कभी तो खाली पेट ही उसको स्कूल भेज देती थी। नंदू रोने लगता, रोते हुए स्कूल चला जाता, पर अपने पिता से नहीं कहता। सोचता कि अगर पिताजी से कहूंगा तो माँ को छोड़ देंगे या तो माँ को बहुत मारेंगे। हमारी सौतेली माँ है तो क्या क्या हुआ, पर है तो माँ। इतना वह लड़का सोचता है क्योंकि उसके संस्कार ऐसे थे। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। अब जो नंदू की सौतेली माँ थी वो एक बच्चे को जन्म देती है। अपने बच्चे को अब दिन भर वो लाड प्यार करती, नंदू को अब थोड़ा सा भी कुछ नहीं पूछती, खाना भी नहीं पूछती, उससे बातें भी नहीं करती। नंदू एक कोने में घर में पड़ा रहता, अपनी पढ़ाई करता चुपचाप, खाना मिलता तो खा लेता, नहीं तो दिन भर वैसे ही पड़ा रहता, अपने पिता से कुछ नहीं कहता। अब धीरे धीरे वो अपनी इंटर तक की पढ़ाई जब कंप्लीट कर लिया, जब इंटर की पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो जाती है, तब वो अपने ही गांव घर में घूम करके दिहाड़ी मजदूरी करने लगता है और दिहाड़ी मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता और अपने पिताजी को पैसा दिया करता। ऐसे ही उसका समय व्यतीत हो रहा था। एक रोज की बात है, नंदू का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है कौशल कुमार। कौशल दुबई में कमा रहा था होता है, कौशल दुबई में नौकरी करता था, वहां 4 व्हीलर गाड़ी चलाता था एक से की। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। कौशल नंदू से कहता है कि नंदू तुम कब तक दिहाड़ी मजदूरी करोगे। नंदू कहता है कि भैया क्या करूं, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं। अब जो नंदू था उसको सारी बात बताता है सौतेली माँ का। कौशल कहता है कि काम करो, तुम हमारा ही 4 व्हीलर जो कार है उसको चलाना सीख जाओ। जब तुम 4 व्हीलर कार चलाना सीख जाओगे तब मैं तुम्हें दुबई बुला लूंगा। और वह कौशल कुछ पैसा देता है नंदू को, कहता है कि तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो, पासपोर्ट रेडी करवा लो और हमारी 4 व्हीलर कार को सीख जाओ, फिर इसके बाद मैं तुम्हें दुबई का वीजा भिजवा दूंगा और तुम उस पते पर चले आना दुबई। वह नंदू अपने दोस्त की बात को मान जाता है और अपना पासपोर्ट बनवा लेता है। फिर इसके बाद कौशल की जो 4 व्हीलर कार थी उसी को चलाने लगता है। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है। अब नंदू 4 व्हीलर कार चलाना सीख जाता है। जब 4 व्हीलर कार चलाना सीख जाता है तब इधर जो नंदू का दोस्त कौशल था दुबई चला जाता है। अब नंदू फोन लगा करके अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त मैं 4 व्हीलर कार चलाना सीख गया हूँ, अब वीजा हमें भिजवा दीजिए। अब कौशल तुरंत एक शेख से बात करता है और शेख से बात करके वीजा भिजवा देता है। इधर नंदू वीजा को पा जाता है, बहुत खुश होता है। अब एक रोज अपने पिता से आज्ञा लेकर के उस वीजा पर, उस पते पर पासपोर्ट के जरिए, फ्लाइट के जरिए दुबई चला जाता है। जब दुबई के एयरपोर्ट पर जाता है तो वहाँ जो कौशल था उसका दोस्त दुबई के एयरपोर्ट पर उसको रिसीव करता है। जिस शेख से बात किया था उसी शेख के यहाँ लेकर के नंदू को जाता है। नंदू को उस शेख के यहाँ लेकर के जाता है, उसके घर उसको छोड़ देता है और उस शेख से कहता है कि साहब यही मेरा दोस्त है। उस शेख के यहाँ नंदू रहने लगता है और काम करने लगता है।
उस शेख की गाड़ी चलानी होती थी। शेख की एक खूबसूरत बेटी थी, उसी को अक्सर स्कूल लेकर के जाता था और फिर शाम को घर लेकर के आता था। यही उसका काम था। उस शेख की लड़की का नाम फातिमा शेख होता है। फातिमा शेख बड़ी ही खूबसूरत थी, निहायत ही खूबसूरत थी। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। अब जो फातिमा शेख थी, कुछ दिन तो एक स्कूल में पढ़ती है, फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए एक हॉस्टल बुक कर लेती है और उस हॉस्टल में रहने लगती है। अब जब कभी किसी चीज की जरूरत होती थी तब वह फातिमा अपने पिता को फोन लगाती थी और अपने पिता से कहती थी, पिताजी मुझे इस चीज की जरूरत है या कुछ पैसे की जरूरत है, नंदू के जरिए हमारे हॉस्टल पर भेज दीजिए। अब वो उस लड़की के पिताजी नंदू के जरिए पैसा होता था या कोई अन्य खाने पीने की सामग्री होती थी, नंदू के जरिए उसके हॉस्टल में भेज दिया करते थे। अब वह नंदू उस सामान को लेकर के जाता था, फातिमा को देता था, फिर चला आता था। एक रोज की बात है, ऐसे ही सामान पहुंचाने के उद्देश्य से नंदू गया हुआ था फातिमा के रूम पर। इधर फातिमा इस जब देखती है नंदू को तो उसको उसके दिल में प्यार उत्पन्न हो जाता है नंदू के प्रति। नंदू से मन ही मन मोहब्बत करने लगती है। नंदू इतना खूबसूरत था। जब वह नंदू जाता है उसके पास सामान देने के लिए, तब वह फातिमा अपने कमरे में नंदू को बुलाती है। अपने कमरे में बुलाने के बाद फिर नंदू से कहती है, नंदू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ, तुम भी मेरे साथ संबंध बनाओ। जब इतनी बात वह सुनता है नंदू, तब कहता है कि मैडम आप यह कैसी बात कर रही हैं, मैं आपके साथ कैसे संबंध बना सकता हूँ। जब इतनी बात वह लड़की सुनती है तब कहती है, नंदू मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, प्लीज मेरी बात को मान जाओ, मेरे साथ संबंध बनाओ। वह लड़की बिल्कुल कामुक हो चुकी थी नंदू को देख करके। अब वह नंदू से बार बार रिक्वेस्ट करती है। जब बहुत रिक्वेस्ट करती है तब नंदू उसकी बात को मान जाता है और उसके साथ समागम करने लगता है, संबंध बनाने लगता है। अब नंदू जब जब उस लड़की के साथ संबंध बनाता था तब तब वह लड़की नंदू को लाखों रुपए देती थी। अपने पिता से बहला फुसला करके मांगती थी कि यहाँ जरूरत है, वहां जरूरत है, पैसा लेती थी और नंदू के साथ संबंध बनाती थी, नंदू को पैसा देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे नंदू पैसा पाता था और उसके साथ संबंध बनाता था। ऐसे ही बहाना बना करके वह लड़की अपने पिता से कह करके कोई न कोई सामग्री मंगवाती थी और नंदू के जरिए मंगवाती थी, नंदू को अपने हॉस्टल में बुलाती थी और नंदू के साथ संबंध बनाती थी। ऐसे ही जब नंदू पैसा पाता गया, नंदू अपने अकाउंट में पैसा जमा करता रहा। कुछ दिन में नंदू करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों पैसा जुटा लिया। बहुत पैसा वह लड़की देती थी। अब धीरे धीरे वह पैसा करोड़ों में हो गया। इधर समय व्यतीत हो रहा था। एक रोज नंदू अपने मालिक से छुट्टी लेता है और फातिमा से मिलता है, कहता मैं अपने वतन जा रहा हूँ। जब इतनी बात वह फातिमा सुनती है तब रोने लगती, कहती है, नंदू मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नंदू कहता है, मैडम आप मुझसे शादी करेंगी, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, आप कैसे मुझसे शादी करके रह पाएंगी। वो लड़की कहती है, नंदू मैं तुम्हारे यहाँ रह सकती हूँ, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे वतन रह सकती हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस तुम राजी हो जाओ। नंदू कहता है, ठीक है मैडम, मैं अब घर चलता हूँ, वहीं एक कंपनी तैयार करूंगा, फिर इसके बाद आप वहीं का वीजा लेकर के चले आना, मुझसे शादी कर लेना और वहीं की नागरिकता ले लेना, मेरे साथ रहना। वह लड़की फातिमा तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है। इधर अब वह नंदू अपने घर चला आता है। अपने घर आने के बाद अपना अच्छा खासा घर बनाता है, फिर अपनी एक कंपनी चलाने लगता है, बहुत बड़ी कंपनी बना लेता है, 4 व्हीलर कार की कंपनी तैयार करा लेता है और उस कंपनी को चलाने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज फातिमा अपने माता पिता से कह करके हिंदुस्तान का वीजा लेती है घूमने के लिए, घूमने का बहाना बनाती है और नंदू के घर चली आती है। नंदू के घर चले आने के बाद कुछ दिन तक रहती है, नंदू के साथ घूमती टहलती है,
नंदू के साथ रहने लगती है। फिर इसके बाद यहीं की नागरिकता ले लेती है और यहीं नंदू से शादी कर लेती है। नंदू से शादी करने के बाद इस बात की जानकारी अपने माता पिता को जब देती है, उसके माता पिता चौंक पड़ते हैं। अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं पर वह लड़की नहीं मानती है। इकलौती लड़की थी, अपने माता पिता से जिद कर बैठती है। तब उस लड़की के माता पिता कहते हैं, बेटी तब एक काम करो, यहाँ की जितनी संपत्ति है तुम मेरी इकलौती बेटी हो, ये संपत्ति सारी तुम्हारी ही तो है। तुम एक काम करो, अब इसका उपभोग तुम ही करो। नंदू को बुला लो, यहीं पर रहो और इस यहाँ की कंपनी की देख रेख करो। तब वह लड़की कहती है, नहीं पिताजी, जब तक आप लोग जीवित हैं तब तक वहाँ की कंपनी आप लोग संभालिए। फिर इसके बाद जब आप लोग नहीं रहेंगे तब मैं वहाँ की कंपनी जितनी सारी संपत्ति है बेच करके मैं नंदू के यहाँ चली आऊंगी। मैं नंदू से मोहब्बत करती हूँ, नंदू के ही पास रहूंगी। उसके माता पिता उसकी बात को मान जाते हैं और वह लड़की नंदू के साथ रहने लगती है। कुछ दिन तक उसके माता पिता जब तक जीवित थे तब तक वे लोग कंपनी को देखते रहे। जब उनका इंतकाल हो गया तब वह लड़की नंदू के साथ जाती है, वहां की संपत्ति को बेचती है। फिर इसके बाद हिंदुस्तान चली आती है और नंदू के साथ रहने लगती है, नंदू के साथ समय बिताने लगती है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे कुछ व्यूवर हैं जो कि नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं खासतौर से। एक हैं डॉक्टर राकेश सैनी जी, इनकी पत्नी रानी सैनी जी, ये बिजनौर के रहने वाले। हमारी हर कहानियों को लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। श्रवण मौर्य जी हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, कच्छ गुजरात से हैं। दिनेश चौबे जी हैं जो कि वाराणसी के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते पसंद करते हैं। हमारे मित्र हैं राकेश कुमार जी, हमारी हर कहानियों को सुनते पसंद करते हैं। चंद्रशेखर यादव जी हैं, हमारे परम मित्र हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते पसंद करते हैं। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। आप लोगों का भी ऐसे ही बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।